स्वतंत्रता की ओर प्रयाण भाग 2। भाग 1 में हमने हृदय क्षेत्र के उन चक्रों से गुजरते हुए चेतना के विस्तार का अन्वेषण किया जो इस धरती पर हमारे भौतिक अस्तित्व से संबंधित है। इन 5 चक्रों पर स्वामित्व पा लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मनस क्षेत्र में अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, जिसे ईश्वर का अधिमन का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक चीज की पूर्ण आवश्यकता होती है कि हम पहले हृदय की उस उदारता को आत्मसात करें जो हृदय को शुद्ध करने पर और सांसारिक जीवन की भावनाओं पर काबू पा लेने पर उभर आती है। इस नए क्षेत्र में हम स्वतंत्रता के अलग स्तर का अनुभव करते हैं। हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम पुनर्जन्म की जरूरत के परे चले जाते हैं और इसे सामान्यतया मुक्ति कहते हैं। हमारी चेतना पूर्णतया नई तरह से उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होती है और वास्तव में हम चेतना के परे उस अंतः शक्ति तक पहुंचते हैं जो चेतना को पैदा करती है। चेतना अब स्रोत की ओर लौटने के मार्ग में पहली महत्वपूर्ण रीति से गुजर चुकी है। तो अब हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहाँ लेके जाती है। मनस का यह नया क्षेत्र भौतिक अस्तित्व के प्रतिदिन के द्वंद्वों के परे है, फिर भी यह हर चीज के पीछे मौजूद है जो भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए हम ब्रह्मांड क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे ब्रह्मांड मंडल और विराट देश भी कहा जाता है, जो भौहों के बीच चक्र 6 से शुरू होता है। यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसे पार करने में हजारों वर्ष भी शायद काफी नहीं होंगे। इसकी भव्यता के विषय में तो क्या ही कहा जाए। यहाँ हम पवित्रता तथा भक्ति भाव का अनुभव करते हैं और हर शक्ति के प्रति सचेत हो जाते हैं जो मौजूद होती है। ब्रह्मांड क्षेत्र अक्षय ऊर्जा का भंडार है जो सांसारिक तल को शक्ति प्रदान करता है, जिससे हमारा भौतिक जीवन चलता रहता है। जब हम इससे होकर गुजरते हैं तो हम असीम शक्ति का अनुभव करते हैं, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में बिजली संचारित हो गई हो। हम विद्युतीकरण महसूस करते हैं। यहाँ जो गति हम पाते हैं वह है विस्तार और संकुचन की बहुदिशीय और बहुआयामी गति। हमारा मनस विस्तृत होता है और हम असीमता का गुण विकसित करते हैं। हमारी चेतना 360 डिग्री में चारों ओर विकसित होती है। हमारा विस्तार यहाँ जारी रहता है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि हमारा विस्तार पूरे विश्व में हो गया है। ब्रह्मांड हमारे लिए बहुत छोटा प्रतीत होता है क्योंकि हम इसी तरह का विस्तार अपने अंदर भी विकसित करते हैं। यात्रा के इस चरण पर मार्गदर्शक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि एक मुक्त आत्मा, शुद्ध आत्मा कैसे किसी शरीर में रह सकती है जब तक कि उस शरीर को भी शुद्ध न कर दिया जाए। मार्गदर्शक हर कोशिका को शुद्ध करने में हमारी मदद करते हैं। यह कैसे होता है? यह तजुर्बे की बात है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अभ्यास करेंगे और इसे स्वयं देखेंगे। इस ब्रह्मांड क्षेत्र में हम चक्र 6, 7 एवं चक्र 8 का पहला आधा भाग पाते हैं। चक्र 6 और 7 एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जो 8 का अंक बनाते हैं, जिसमें नीचे का वृत्त चक्र 6, ऊपरी वृत्त चक्र 7 से छोटा होता है और निचला वृत्त ऊपरी वृत्त के थोड़ा सामने होता है। चक्र 7 महान शक्तियों का भंडार है और चक्र 6 वह स्थान है जहाँ से शक्तियाँ वितरित होती है। कुछ परंपराएं भौहों के मध्य चक्र 6 पर ध्यान करने की सलाह देती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बिंदु पर ध्यान करने की सलाह दी थी। कारण बिल्कुल विशिष्ट था। अर्जुन महाभारत के युद्ध में एक योद्धा था। वह युद्ध भूमि में अस्थिर हो रहा था और लड़ने के लिए उसे हिम्मत व शक्ति की जरूरत थी। ब्रह्मांड क्षेत्र में बहुत शक्ति है और अर्जुन को शक्ति की ही जरूरत थी। लेकिन हम किसी युद्ध में नहीं जा रहे हैं। हम एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं और उसके लिए हमें प्रेम, समझदारी, करुणा, समानुभूति की जरूरत है। ये सब हृदय के गुण हैं। बाद में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दिव्य सब प्राणियों के हृदय में वास करता है
यह उन लोगों के लिए बड़ा संकेत है जो साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। हृदय पर ध्यान करना इस समय की मांग है। मैंने चक्र 7 को दुर्वासा का नाम दिया है क्योंकि दुर्वासा महाभारत महाकाव्य के एक पात्र थे जो अत्यधिक शक्तिशाली थे। वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे और तब वे लोगों को श्राप दे दिया करते थे। इस क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति विद्यमान होने के कारण हम कभी-कभी लापरवाह भी हो सकते हैं। जब कोई हमें परेशान करता है, हो सकता है हम उसे बहुत जोर से डांट दें, क्योंकि हमारे पास शक्ति होती है। लेकिन हमें दुर्वासा ऋषि की तरह नहीं बनना है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में प्रेम है। मैंने यह बात चेतावनी के रूप में कही है, ताकि हम ऐसी संभावना के प्रति जागरूक रहें। शक्तियां भी होंगी और हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक भी होंगे। फिर भी हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं उसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। यदि हम संवेदनशील हैं, तो हम उन महान शक्तियों की मौजूदगी को ढूंढ लेंगे जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों को संचालित करती हैं। लेकिन इन शक्तियों का लाभ हम अपने लिए नहीं उठा सकते। ये सार्वभौमिक कल्याण के लिए, सार्वभौमिक शांति के लिए है, न कि व्यक्तिगत शांति के लिए। ये सभी की भलाई के लिए उपलब्ध है। चक्र 7 पर पहुंचकर परम आनंद का एक अत्यंत सुखद एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो हम मंजिल पर पहुंच गए हों, और यह इतना मोहक रूप से आकर्षक है कि अक्सर बहुत गंभीर जिज्ञासु भी इसी पर अटक कर रह जाते हैं, और तब हमारे मार्गदर्शक ही हमें आगे ले जाते हैं। चक्र 7 की अवस्था शानदार प्रतीत होती है, लेकिन एक योगी के लिए यह एक बच्चों का खेल है। ब्रह्मांड क्षेत्र में हम वास्तव में अपने आचरण को प्रतिक्रियाशील से अनुक्रियाशील के रूप में रूपांतरित कर पाते हैं। अनुक्रियाशीलता शुद्ध हृदय तथा संतुलित मन से आती है। प्राणाहुति मानसिक प्रवृत्तियों को अनुकूल बनाती है और हृदय की मंशाओं को बदल देती है। यहाँ हमारा निम्न स्व स्वार्थ से निस्वार्थता की ओर बढ़ते हुए सार्वभौमिक स्व बन जाता है। एक समर्थ मार्गदर्शक के प्रेम व उनकी मदद से हम फिर चक्र 8 में प्रवेश करते हैं। इस चक्र का पहला भाग ब्रह्मांड क्षेत्र में है और दूसरा भाग पर ब्रह्मांड क्षेत्र है, जिसे पर ब्रह्मांड मंडल भी कहते हैं। पर का अर्थ है ऊपर, अतः हम इस चक्र में ब्रह्मांड क्षेत्र से ऊपर जाते हैं और एक प्रकार की ताजगी का अनुभव करते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में सूर्य के ताप से त्रस्त व्यक्ति शीतल जल से नहाने के बाद अनुभव करता है। ब्रह्मांड क्षेत्र को पार कर लेने के बाद अब हम चक्र 7 से जुड़े बिजली घर से मोहित नहीं होते, क्योंकि हम शक्ति संचय की निरर्थकता को जान जाते हैं। अब हम अलग ढंग से सोचने लगते हैं, जो है शक्ति से संबंधित हर चीज को परिष्कृत करना और उसके परे जाना। और निश्चित रूप से इसका मतलब है अहंकार। बल्कि हम विनम्रता से मोहित होते हैं और हम उसके प्रति समर्पण करना चाहते हैं जो हमसे उच्चतर है, क्योंकि अब हम समझते हैं कि उच्चतर क्षेत्र में हम एक विनयी हृदय के साथ ही यात्रा जारी रख सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि संसार माया है, भ्रम है, और यहाँ चक्र 8 पर हम इसी अवस्था को महसूस करते हैं, जिससे हम निरर्थक चीजों में रुचि खो देते हैं। यह वैराग्य जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं होता, बल्कि यह पूर्णतया स्वाभाविक होता है। संसार अब कोई खेल का मैदान नहीं रहता और हमें यह एक स्वप्नवत लगता है। यहाँ सब कुछ बहुत हल्का लगता है, विचार भी अपना भारीपन छोड़ देता है और हम शांति एवं स्थिरता का आनंद लेते हैं। यहाँ शांति की आवृत्ति चक्र 2 पर अनुभव हुई शांति से भिन्न होती है। यह अधिक उत्कृष्ट होती है, लेकिन केवल वही जिज्ञासु जो इस शांति में भी ईश्वर से साक्षात्कार के लिए बेचैन रहता है, इस बिंदु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। हमें एक बेचैन हृदय की जरूरत है, जो आगे बढ़ने के लिए चक्र 8 की शांति को छोड़ने के लिए तैयार हो। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आपके बीच में सहज मार्ग के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे।